ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है अश्वनी मुद्रा। मुद्राएं बहुत सी प्रकार की होती हैं साथियों। वैसे तो ये मुद्रा अनेक रोगों में काम आती है, लेकिन इसके कुछ विशेष आध्यात्मिक लाभ भी हैं और शारीरिक लाभ भी इससे प्राप्त हो सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी करने की विधि बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं पहले, उसके बाद मैं आपको विधि बताता हूं। समझा दूं का मतलब इसके लाभ आपको बता देता हूं कि आपको ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। अश्वनी मुद्रा का लाभ साथियों बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है, महिला हो या पुरुष, कोई भी इसका लाभ ले सकता है साथियों। इसका शरीर पर हमारे जीवन में इस प्रकार से असर पड़ता है कि जैसे कि प्रोस्टेट है, जिनको मूत्र से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। बार बार पेशाब आना या स्वप्न दोष होना, अत्यधिक शरीर में कोई कमजोरी होना या कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि कब्ज होना शरीर में, जिनका मल त्याग करने में काफ़ी समय लग जाता है, कब्ज हो जाता है, तो उसमें भी यह लाभकारी होता है। और इसके अलावा साथियों ये जो है जिन लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है, बुजुर्ग अवस्था में भी यह अत्यधिक लाभकारी है। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, शरीर को जितने भी हमारी काम केंद्र में शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो शक्ति होती है वो काम केंद्र में ही बनना शुरू होता है। और काम केंद्र की जितनी भी शक्तियाँ हैं, यदि हम उनको ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बना लें यानी कि ऊपर की ओर खींच लें, तो यह हमारे शरीर में अत्यधिक लाभ देने वाला एक प्रकार की मुद्रा है। और इससे हमारा जो फेस का ग्लो है वो भी बढ़ जाता है और एक शरीर में अंग प्रत्यंग में एक नई ताजगी, जागरूकता, एक नया उत्साह, ये उमंग सी पैदा हो जाती है साथियों। ये इसका एक प्रमुख लक्षण होता है साथियों। एक और चीज़ है साथियों, ये बवासीर के लिए सबसे अधिक उपयोगी मुद्रा है। बवासीर से जितने भी लोग परेशान होते हैं वो अगर इसको प्रतिदिन करें तो वो इसका जो है इससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले इसकी जो विधि है उसे जान लेते हैं साथियों। मैं आज दोनों पैरों सिद्धासन में नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मेरे इस घुटने में थोड़ा सा चोट है, इसलिए मैं घुटने को मोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए ये वाला पैर जो है मैं आज सीधा ही रखूँगा और आधा अर्ध सिद्धासन में मैं बैठा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ जाएं। उसके बाद आप जो है अपने शरीर को, ये जो है अपना जो गुदा द्वार है, मल द्वार जिसे कहते हैं, जहाँ से आप हम मल को त्यागते हैं, उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींचना है साथियों। इसे आप इस प्रकार से जान लीजिए कि जैसे एक हॉर्स, घोड़ा जैसे अपनी लीद को छोड़ता है यानी कि मल त्याग करता है, तो उसके बाद अपने एनस को सिकोड़ लेता है, मल द्वार को एकदम से सिकोड़ लेता है। कभी आपने देखा होगा साथियों कि जब घोड़ा मल त्याग करता है तो उसको एनस को जो है अपना अंदर की ओर खींच लेता है, बार बार खींचते रहता है। और ये क्रिया वो पूरे दिन भर सुबह शाम करते रहता है और मल त्याग करते समय तो करता ही है साथियों। यानी कि वो भी अश्वनी, इसीलिए इसका नाम अश्वनी मुद्रा है, क्योंकि ये अश्व से ली गई है, घोड़े से ली गई है। घोड़ा सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है। कभी भी हम जैसे कोई मैकेनिकल चीज़ें हैं, जैसे कि मोटर है या गाड़ियों की जो पावर है, वो हमें हॉर्स पावर में नापते हैं। हॉर्स पावर यानी कि जो घोड़े की हम कभी ये नहीं कहते कि ये लायन पावर है, एलिफेंट पावर है या हम हमेशा जो है हॉर्स पावर का नाम ही लेते हैं, क्योंकि हॉर्स में जो ताकत है वो शायद ही किसी जानवर में होती है। तो और ये भी है साथियों कि घोड़ा अपनी ताकत के लिए इस प्रकार से जाना जाता है कि उसे कभी आलस आता ही नहीं है साथियों। वो पूरे जीवन भर अपना जो है खड़े खड़े ही सोता है और कभी बहुत रेयर केसों में वो लेटता है, अन्यथा वो कभी जीवन भर लेटता ही नहीं है। कुछ ही
क्षण ऐसे आते हैं जब घोड़ा लेटा हुआ आपको दिखाई दे, नहीं तो घोड़ा कभी जीवन भर लेटता भी नहीं है, और अगर सोएगा तो खड़े खड़े ही सोता है साथियों। दुनिया का पहला जानवर है जो खड़े खड़े ही सोता है, क्योंकि उसे आलस आता ही नहीं है। क्यों? अश्वनी मुद्रा, क्योंकि वो अश्वनी मुद्रा, क्योंकि वह उस मुद्रा को लगाता है, क्योंकि वो अपने एनस को पीछे से कांटेक्ट कर लेता है। बार बार आपने देखा होगा जब वो लैट्रिन करता है तो वो उसको बार बार खींचता रहता है। तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान ताकतवर बनाने की जो क्रिया है वो यही क्रिया है साथियों। यही एक मुद्रा है जिससे कारण वह ताकतवर बना रहता है और घोड़ा ताकतवर जाना जाता है इसी मुद्रा के कारण। इसीलिए इसको ऋषि मुनियों के द्वारा अश्वनी मुद्रा इसका नाम दिया गया है, और इसको जो है मनुष्य जीवन में भी उतारा गया है, ताकि मनुष्य भी अपने जीवन में एक एनर्जी को भरपूर आनंद ले सके और हमेशा उमंग से जिए और आलस से दूर रहे। ठीक है साथियों। अब इसको करना कैसे है? जैसे हम बैठे हैं किसी भी सिद्धासन में, मान लीजिए सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में हम बैठे हैं, तो 1-2 लंबी सांस हम लेंगे, मन शांत, कमर गर्दन सीधी, और हाथों को हम चाहे तो आप वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, ये ज्ञान मुद्रा, और चाहे तो आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी, 90 डिग्री पर बॉडी का अलाइनमेंट आपका होना चाहिए। अब सबसे पहले हम श्वास को ऊपर की ओर भरेंगे साथियों। ठीक है, इस प्रकार से। अब चाहे तो आप जालंधर बंद भी लगा सकते हैं, चिन लॉक लगा सकते हैं, या ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे ही आप अपने को चेहरे को रखें। उसके बाद श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें और अपने एनस को ऊपर की ओर खींच लें। जब मैं ये संकेत करूंगा तो इसका मतलब मैंने भी अपने एनस को ऊपर की ओर खींच लिया है। इस प्रकार से जहाँ से हम मल त्याग करते हैं उसे हमने सिकोड़ देना है ऊपर की ओर। मतलब जैसे कि हम कभी लैट्रिन या पेशाब या टॉयलेट इसका वेग को रोक लेते हैं, जब हमें बहुत अधिक प्रेशर आता है तो हम जिस समय जैसे उसको रोकने में ऊपर की ओर उसे खींचते हैं, ठीक ऐसे ही हमें अपने मल द्वार को भी ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट खींच लेना है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले लंबी सांस भरेंगे, श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। अब एनस को ऊपर की ओर खींच लें। खींच के ही रखें। अब ढीला छोड़ दें। शुरू में आप इसे सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही खींच पाएंगे एनस को, या 4-5 सेकंड खींच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है। और इसे कितनी बार करना है? इसे आप दिन में चाहे तो 30, 40, 50 बार भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इसे करना कैसे है कि पहले आप जो है 2-3 दिन तक आप इसे जो है 40-50 बार तो करें, लेकिन 2-3 सेकंड के लिए ही आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा तो आप इसे जो है 10 सेकंड, 12 सेकंड तक भी, 15 सेकंड तक भी आप इसे ऊपर की ओर सिकोड़ कर रख सकते हैं। ठीक है, तो और ये कितनी बार ये क्रिया करनी है साथियों? एक दिन में, ये एक दिन में 5-5 मिनट के लिए आप इसे 2-3 बार कर सकते हैं। दो जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या 6-7 मिनट तक सुबह आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपने शाम को भी आप इसे कर सकते हैं। और जिनको जितने भी रोग मैंने आपको बताया, अगर ये आपको तंग करते हैं, ये आपकी कमजोरियां हैं, तो आप इसे दिन में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये भरपूर लाभ इसका मिल सके। ठीक है साथियों, तो आप इसे इस तरह से अपने जीवन में करें। एक बार फिर से देखिए, श्वास को भरें, अब श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। हाथों में ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, चाहे तो जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। अब एनस को ऊपर की ओर सिकोड़ लें। छोड़ दीजिए।
तो ये मुद्रा अगर आपने साथियों लंबे समय तक आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक चमक सी आती है और आपका एक बल, आपको ताकत, पूरे दिन भर एनर्जी का एहसास होने लगता है साथियों। ये इसकी सबसे अधिक विशेषता है। तो आप इसको खुद भी करें और दूसरों को भी सिखाएं। जितने भी हमारे शरीर की वात, पित्त और कफ से जुड़े हुए जितने रोग हैं उनको भी यह दूर करने में सक्षम है साथियों। यह शारीरिक लाभ तो देती है साथियों, उसके अलावा ये आध्यात्मिक लाभ भी हमें पहुंचाती है। जैसे कि जिनको कुंडलिनी जागरण करना है और अपनी शक्ति को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक लेकर आना है तो वो भी इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। ये इसकी विशेषता है। और जितने भी रोग मैंने बताए, प्रोस्टेट हो गया, आपका बवासीर हो गया, और पेशाब के जितने भी मूत्र रोग हैं, पेशाब का रुक रुक कर आना, बार बार पेशाब आना, बूंद बूंद करके पेशाब टपकना, या क्या जितने भी पेल्विक रीजन के जितने भी रोग हैं, और महिला हो या पुरुष हो कोई भी आप इसे कर सकते हैं। इसका विधि मैंने आपको एक बार फिर से समझा दी है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें साथियों। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।